नाउ ये क्वेश्चन में व्हाट आर द सर्विस ऑफ रिटेलर्स टू, मैंने मैन्युफैक्चरर भी डाला है और होलसेलर भी डाला है और कंज्यूमर भी डाला है, तीनों केस में सर्विसेज देता है वो। नाउ मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट सर्विस तो देगा नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कांटेक्ट होलसेलर का आता है, रिटेलर का नहीं। लेकिन फिर भी वो एक प्रकार का मदद करता है मैन्युफैक्चरर को। कैसे? अलग अलग प्रकार में फैले हुए रिटेलर्स के छोटे छोटे क्वांटिटीज में वो डील करता है, छोटे छोटे क्वांटिटीज में डील करता है, ताकि मैन्युफैक्चरर फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कर सके प्रोडक्शन में। मैन्युफैक्चरर कहाँ ढूंढने जाएगा छोटे छोटे कंज्यूमर्स? रिटेलर को पता है, जैसे जो चावल है वो 100 किलो का बोरी बेचता होगा मैन्युफैक्चरर, लेकिन जो रिटेलर है वो आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 1 पाव, ऐसे छोटे छोटे क्वांटिटीज में बेचता है। अलग अलग कस्टमर्स उसके पास आते हैं, मैन्युफैक्चरर को ढूंढना पड़ेगा। रिटेलर छोटे छोटे क्वांटिटी में आसानी से बेचता है, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दे सकता है। दूसरा, आफ्टर सेल सर्विस, जैसे मैंने बताया था कि तुमने नासिक से टीवी खरीदा, मधु इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक शोरूम है जो एलजी पे डील करता है। कंपनी एलजी वैसे तो कोरियन कंपनी है, साउथ कोरियन, लेकिन इंडिया में वो बनाती है। साउथ कोरियन जो कंपनी है जो इंडिया में है, उसने मधु इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचा। मधु इलेक्ट्रॉनिक्स ने तुमको फ्रिज बेचा या वॉशिंग मशीन बेचा। जैसे तुमको वॉशिंग मशीन बेचा, अगले दिन एक आदमी आ जाएगा जो आफ्टर सेल सर्विस के लिए कैसे मशीन को ठीक से यूज करना है, बेस्ट तरीके से यूज करना है बताने के लिए। सो कंपनी का आदमी आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो रिटेलर है वो अपना खुद का आदमी भेजता है, भले ही वो कंपनी ट्रेंड होगा, लेकिन वो आफ्टर सेल सर्विस भी कंपनी को करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जब तुमने गाड़ी खरीदी शिवांग से, शिवांग मेरा स्टूडेंट था, शिवांग हीरो ऑटो, और जो होंडा का है वो भी बाफना मेरा स्टूडेंट था। अ, तो याद रखो, गाड़ी डिलीवरी से पहले इनको पीडीआई करना पड़ता है। व्हाट इज पीडीआई? प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन बोलते हैं। कि तुमको आज आज नहीं, कल गाड़ी चाहिए, आज 11 तारीख है, तुमको 12 तारीख को गाड़ी चाहिए, तो 11 तारीख के शाम को गाड़ी के लाइट्स चेक होंगे, ब्रेक्स चेक होंगे, जो पैरामीटर्स है गाड़ी के चेक होंगे, उसके बाद गाड़ी दी जाएगी। गाड़ी देने के बाद कुछ डिफेक्ट निकला तो शोरूम का नाम खराब होता है, कंपनी का नाम खराब होता है। इसलिए पीडीआई होंडा कंपनी नहीं करती, खुद ये लोग करते हैं। डिलीवरी से पहले उसको एक बार वॉश होता है गाड़ी, उसके बाद तुमको दिया जाता है, ठीक है ना? तो आफ्टर सेल सर्विस कौन करता है? डीलर करता है नासिक का, कंपनी को करने की जरूरत नहीं। बेरिंग रिस्क, अभी क्या होता है, डिमांड बदला, प्राइसेस घटे, लेकिन रिस्क कम है रिटेलर का, क्योंकि वो क्वांटिटी कम में डील करता है। अभी जैसे कि नासिक का जो एप्पल का डीलर है वो भी मेरे स्टूडेंट का ही है, एलिमेंट करके एक है, एलिमेंट रिटेल। तो वो लोग जो आईफोन बेचते हैं, अभी तो आईफोन 12 आ गया है, जैसे आईफोन लॉन्च किया 12, तो आईफोन 10, 9, 8 का कीमत कम हो जाएगा। डू यू एग्री? तो उसका जो रिस्क है, दाम का कम होना, बंद हो जाना, ये सब रिस्क तो ये लोग ही उठाते हैं, कंपनी थोड़ी उठाएगी। कंपनी तो अपने साइड से बंद कर देगी, लेकिन डीलर को ही रिस्क उठाना है, सेल घटना, प्राइस का घटना, ये सब। क्रिएटिंग गुडविल ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, कई बार जब तुम्हारा, मैंने नोट किया है एलजी का प्रोडक्ट, एटलीस्ट वॉशिंग मशीन खरीदने के बाद जब नेक्स्ट डे तुरंत आदमी आके तुमको एक्सप्लेन करता है, तो तुम बोलते हो एलजी कंपनी अच्छी है। तुम शोरूम के बारे में नहीं बोलते, तुम कंपनी के बारे में बोलते। क्यों? क्योंकि ठीक से आफ्टर सेल सर्विस दिया तो कंपनी का गुडविल अच्छा होता है। इसलिए कंपनी कोशिश करती है कि आफ्टर सेल सर्विस, वैसे कंपनी नहीं, रिटेलर करता है, लेकिन उससे कंपनी का नाम अच्छा होता है। रिलीफ ऑफ कलेक्टिंग स्मॉल ऑर्डर्स, अब क्या होता है, छोटे छोटे ऑर्डर लेना, आधा आधा पाव, एक पाव, 1 किलो, 2 2 किलो, मैन्युफैक्चरर इतने सारे ऑर्डर लेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो उसका टाइम एग्जीक्यूशन का ही चला जाएगा। मैन्युफैक्चर कब करेगा? अब रिटेलर क्या करता है, छोटे छोटे ऑर्डर्स होलसेलर होलसेलर को एक 10 किलो का ऑर्डर देगा, होलसेलर डायरेक्टली 200 किलो का ऑर्डर देगा कंपनी को। सो कंपनी को आधा किलो के ऑर्डर का भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो बेच रहे हैं, तो रिटेलर बेच रहा है।
एक प्रकार से कंपनी का ही प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, लेकिन कंपनी को आधा किलो एक पाव का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक साथ 100 किलो 200 किलो होलसेलर को दे रहा है। सो बोलने का तात्पर्य है कि छोटे छोटे ऑर्डर का जवाबदारी रिटेलर लेता है, इसलिए मैन्युफैक्चरर बड़ा क्वांटिटी प्रोड्यूस करके बड़ा क्वांटिटी होलसेलर को दे सकता है। एडवर्टाइजिंग, जैसे विंडो डिस्प्ले मैंने बताया था कल, कि दुकान के सामने कांच के शेल्फ में जैसे कोई लक्स का साबुन रखा हो, होलसेलर उसको पैसा देगा रिटेलर को कि भाई ये हमारा साबुन तुमने सामने रखा है तो ये पैसा लो। तो एक प्रकार का कंपनी का ही एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, रिटेलर करता हो तो। कई बार शेल्फ में कंपनी ने, होलसेलर ने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया हो, लेकिन उसके पास एक शेल्फ है और शेल्फ में जगह है खाली, तो एडवर्टाइजमेंट मिला नहीं है तो वो रख देगा प्रोडक्ट, जैसे कस्टमर आएगा उसको सामने वो शेल्फ वाला प्रोडक्ट दिखेगा, तो एक प्रकार का एडवर्टाइजिंग कर देता है वो कंपनी का। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, कई बार कस्टमर पूछते हैं प्रोडक्ट के बारे में, या कस्टमर का बदलता हुआ टेस्ट, फैशन, हैबिट्स वो होलसेलर को बताएगा, जो कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बताएगा। तो एक प्रकार का मार्केट का इंफॉर्मेशन रिटेलर कंपनी को दे रहा है इनडायरेक्टली, वो होलसेलर को दे रहा है और होलसेलर पास ऑन कर रहा है। फिर हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन, असेंबल करना, ग्रेड करना, जैसे मैंने बताया, अलग अलग देश में अलग अलग मैन्युफैक्चरर से जमा करना, फिर जाड़े पतले चावल, रेशमी चावल, बासमती चावल, उसमें भी अलग अलग ग्रेड्स को ग्रेडिंग करना, तो ये सब छोटे, उसको पैक करना, ये सब मार्केटिंग फंक्शन रिटेलर करता है। मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली 100 किलो का एक बोरी देगा, लेकिन उसको एक एक पाव के पैकेट्स में ये सब रिटेलर करता है। दूसरा, सर्विस ऑफ रिटेलर टू होलसेलर क्या है? रिटेलर्स हेल्प द होलसेलर टू इंक्रीज द सेल्स बाय बाइंग गुड्स फ्रॉम हिम रेगुलरली एंड इन शॉर्ट इंटरवल्स। अभी क्या होता है, ब्रेड का ले लो, हर रोज या हर 2 दिन में ऑर्डर देगा। दूध का तो ऑर्डर रिटेलर हर रोज देगा, ठीक है ना। दूध, पाव, ब्रेड लगभग हर रोज या तो अल्टरनेट डे ऑर्डर देगा ही। सो होलसेलर का धंधा लगातार चालू रहता है, क्योंकि हर रोज के ऑर्डर रहते हैं उसके। हेल्प्स फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरिशेबल गुड्स, जैसे मैंने बताया दूध, पाव। अभी अंडे का ले लो, जैसे अंडे एक पैकेट में आते हैं ना, 6 अंडे का एक पैक आता है ऑर्गेनिक अंडे, वो करीबन 45-50 रुपीज के अंडे आते हैं। तो इन दिस केस ये क्या कर सकता है रिटेलर, जब 15 दिन का टाइम रहता है, 15 दिन बाद अंडे खराब हो जाएंगे, 8-10 दिन हो गए ना, तो रिटेलर क्या करता है, वो 45 रुपीज के अंडे 40 रुपीज में बेच देता है। मतलब पेरिशेबल गुड फटाफट बेच देता है। और जैसे मैंने बताया, कई बार क्वांटिटी भले ही छोटा हो, लेकिन प्राइस के वेरिएशन हो, सेल की कमी, वो रिस्क तो रिटेलर उठाता है। होलसेलर ने तो एक साथ अलग अलग रिटेलर्स को बेच दिया, लेकिन मार्केट का घटना और प्राइस का घटने का जवाबदारी रिटेलर लेता है। ट्रांसपोर्टेशन, मैंने पेप्सी का एग्जांपल दिया था कि, लेकिन वो तो होलसेलर करता है, लेकिन रिटेलर भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कैसे? कई बार जो कस्टमर को रिटेलर, जैसे बोलते हैं ना, किराना तुमने मंगाया तो वो छोटा सा टेम्पो में तुम्हारे घर पे पहुंचा देगा। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि होलसेलर के पास गाड़ी ना हो, तो रिटेलर खुद जाके उससे कलेक्ट कर लेगा। दवाई के केस में कभी कभार ऐसा होता है कि घोड़े कॉलोनी में बहुत सारे मेडिकल शॉप वाले जो हैं, उनका मेडिकल शॉप देखा गया दोपहर को 1 से 3 बंद रहता है। इस टाइम में वो लोग घोड़े कॉलोनी जाकर खरीदते हैं। कई बार खुद का ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, जब होलसेलर का खुद का ट्रांसपोर्टेशन ना हो। 100% वस्तु उनके दुकान में नहीं आते, कुछ वस्तु के लिए उनको खुद को भी जाना पड़ता है। ठीक है। रिलीफ ऑफ कलेक्टिंग स्मॉल ऑर्डर्स, तुम सोचो ना, होलसेलर यदि आधा आधा पाव, एक एक पाव का ऑर्डर लेने जाए तो होलसेलर पागल हो जाएगा, क्योंकि दिन में 50 कस्टमर आएंगे, उसमें भी कुछ वापस करेंगे। ये सब हेडेक छोटे छोटे क्वांटिटी का सर्विस देने का होलसेलर रिटेलर पर छोड़ देता है। मतलब रिटेलर होलसेलर को एक बार ऑर्डर दे दिया, तो होलसेलर डिड नॉट वरी ऑफ द ऑर्डर फॉर द डे। दिन का ऑर्डर उसने दे दिया कि भाई एक काम कर, 10 डजन पाव दे। अभी कोई कस्टमर आएगा रिटेल शॉप में, 6 पाव मांगेगा, तो रिटेलर क्या करेगा, उसके पास प्लास्टिक रहते, 6 पाव पैक करके दे देगा। सो छोटे छोटे ऑर्डर का हेडेक कौन संभालेगा? रिटेलर। बड़ा होलसेलर को कोई जरूरत नहीं है। फिर एडवर्टाइजिंग मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया। विंडो डिस्प्ले क्या होता है
कि कुछ प्रोडक्ट्स फास्ट बिकते हैं। तो कैडबरी कैसे दुकान के सामने ही कांच के शेल्फ में लगाता है, मानते हैं कैडबरी कंपनी, वो देती है उसको कुछ पैसा, होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को देता है। इन सम केसेस यदि कंपनी नहीं भी देगी लेकिन अच्छा मूवमेंट है उसका, जैसे लेस के पैकेट तुम अक्सर देखो, ये तुमको दुकान के अंदर के बजाय बाहर लटके हुए रहते हैं। कोई कस्टमर आया देखा तुरंत वो फाड़ देगा एक पैकेट और उसको पैसा दे देगा। तो एक प्रकार का मार्केटिंग भी करता है वो होलसेलर के लिए और कंपनी के लिए। मार्केटिंग फंक्शन तो मैंने बता दिया। होलसेलर से उसने 10 किलो या 20 किलो चावल लिए और फिर उसको एक एक पाव, आधा आधा किलो, एक एक किलो में खुद पैक। नीलेश नीलेश ड्राई फ्रूट्स क्या करता है, वो बादाम या काजू तुमने नोट किया होगा, कभी गए हो नीलेश ड्राई फ्रूट्स, कोई तुम लोग में से कभी गया हो यस तुम सर। लोग में से कोई? यदि गए होंगे तो उसमें देखो 100-100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, तुम नीलेश ड्राई फ्रूट जो बॉम्बे नाका के उधर है, सिंगाड़ा तालाब, उसके बाजू में एक छोटा सा बंगलो है, उसका खुद का है वो। उधर क्या करते हैं लोग, काम करते हैं वो। काजू तो मेन गोवा से आते हैं, गोवा में काजू बहुत फेमस है। तो वो तो एक साथ 100 किलो, 500 किलो का ऑर्डर देते होंगे। तो 100 किलो ऑर्डर आ गया तो उसको वो एक पाव, आधा किलो, 1 किलो के पैकेट्स में बनाते हैं और फिर बेचते हैं। तो ये जो असेंबल करना, ग्रेड करना, पैक करना, ये सब वहां पे होता है। ठीक है। फिर रिटेलर कंज्यूमर को क्या सर्विस देता है? कंज्यूमर सी 100-100 किलो का थोड़ी कस्टमर मांगेगा, वो तो बोलेगा आधा, आधा किलो, 1 किलो। तो छोटे छोटे क्वांटिटीज जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट है वो पूरे करेगा। गांव में तो अक्सर देखा गया है कि 5-5 रुपए के जो पैकेट्स है ना, तुम्हारा नेस्कैफे 1 रुपया, 1 या 2 रुपए का आता है ना छोटा सा नेस्कैफे, 2 रुपया, 5 रुपए का जो आता है, गांव में अक्सर ऐसे ज्यादा बिकते हैं। बड़ा 100, 150, 200 रुपए सबके पास पैसे नहीं रखते हैं, पैसे नहीं रहते गांव में। तो वहां पे ऐसे शैम्पू 1 रुपया, 2 रुपया, अक्सर लोग 1-1 रुपए के 10 शैम्पू लेते हैं, उनका 3-4 महीना चला जाता है। शहर में अपन लोग तो बॉटल लेते हैं शैम्पू, गांव में तो 1-1, 2-2 रुपए के चलते हैं। तो यहाँ पे रिटेलर बहुत काम में आता है, क्योंकि होलसेलर 1-1 रुपए का पैकेट बेचना शुरू किया एक एक, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, कैसे धंधा करेगा। दूसरा, वैरायटी ऑफ गुड्स। जैसे चॉइस मिलता है कस्टमर को, जब वो आएगा साबुन का, तो वो अलग अलग साबुन, लक्स का रहेगा, डव का रहेगा, आयुर्वेदिक रहेगा। और किराना शॉप वाले को भी मालूम रहता है कि फैशन में क्या है। कॉलेज रोड में ऐसे लग्जरी रखेगा, नासिक रोड में अलग होंगे। ठीक है ना, एरिया वाइज भी तो डिसाइड होता है वैरायटी का। फिर एश्योरेंस ऑफ रेगुलर सप्लाई। अभी क्या होता है, तुम देखो कोविड के टाइम में सब बंद था, बट किराना शॉप, मेडिकल, फ्रूट्स, वेजिटेबल के शॉप्स बंद नहीं थे। क्यों? क्योंकि रेगुलर सप्लाई जरूरी है, लोगों के जीवनचर्या के लिए तो जरूरी है ना। तो रिटेलर तुम देखो सवेरे 7 बजे आता है, हमारे इधर तो 7 बजे आता है, रात को 10, 10:30 को जाता है। इससे क्या होता है, सप्लाई उसका दिन भर रेगुलर रहता है, कभी शॉर्टेज होता नहीं। ठीक है। लोकल कन्वीनियंस मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया। कॉलेज रोड में महंगे वस्तु मिलते हैं तो वो थोड़े लग्जरियस वस्तु रखेगा। वही हो सकता है सिडको में तुमको ऐसे कुछ आटा रहता है, एक आशीर्वाद का सिलेक्ट आटा रहता है, 60 रुपए किलो आता है वो, तुमको सिडको एरिया में नहीं मिलना है, कॉलेज रोड में मिल जाएगा। क्यों? कॉलेज रोड में थोड़े लोग पे करने के लिए तैयार रहते हैं, सिडको में वर्किंग क्लास है तो वो लोग क्या करते हैं, 25-30 रुपए वाला गेहूं लेकर 2-5 रुपए में पिसाते हैं, उनको 35 रुपए में पड़ता है। आशीर्वाद सेलेक्ट रेडीमेड मिलता है, 1 किलो का 60 रुपए का लग्जरियस आटा, तो सिडको में नहीं मिलेगा, लोकल एरिया के हिसाब से वो बेचते हैं। ठीक है ना। और पर्सनलाइज सर्विस, कई बार तुमने नोट किया होगा घरगुती, आजकल तो फ्रूट वेजिटेबल्स भी घर पे डिलीवरी वाले आ गए हैं, बिग बास्केट भी नहीं, लोकल वाले भी घर पे सप्लाई कर देते हैं। प्रोवाइड्स फाइनेंस, कई बार तुम नोट करो, भले कॉलेज रोड में भी मेजोरिटी लोग तो कैश में खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग जो नौकरी वाले हैं वो लोग उधारी में खरीदते हैं, और 1 तारीख को पेमेंट आया तो पे कर देते हैं। तो किराना शॉप वाला डायरी मेंटेन करता है, उधारी में बेचता है, और फिर 1 तारीख को कस्टमर से पैसा है तो पे कर देता है। फिर एडवाइस टू कंज्यूमर्स, जैसे कस्टमर ने पूछा कौन सा चीज अच्छा है, अमूल का क्या, बटर का क्या, मदर डेयरी, अमूल का क्या, ब्रिटानिया का क्या, मदर डेयरी का, तो एडवाइस करता है ये अच्छा है वो अच्छा है, उसको पता रहता है। कई बार ब्रेड में भी अपने को समझता नहीं है, जैसे एक सफेद ब्रेड आता है जिसको
मैदे वाला ब्रेड बोलते हैं, हम लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं जिसमें गेहूं रहता है, उसमें बहुत सारे आ गए हैं। तो कौन सा अच्छा है वो पता रहता है, रिटेलर को एडवाइस करता है। कीपिंग कंज्यूमर्स इन्फॉर्म, नए नए प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं अ, वो रिटेलर को पता रहता है, तो वो इन्फॉर्म करता है नया। जैसे वो दिन में कुछ लेने गया था किराना शॉप में, उसने बोला देखो अभी जस्ट पाव आया, फ्रेश है, चाहिए तो वो कस्टमर को इन्फॉर्म रखता है कि जैसे दूध अभी जस्ट फ्रेश आया, ऐसा बताता है जिससे कस्टमर्स को आसानी हो। होम डिलीवरी तो मैंने ऑलरेडी बताया, वो घर पे पहुंचाता है। लगभग सारे किराना शॉप वाले घरगुती पहुंचाते ही है। और तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कर देता है, ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट्स तुमको टाइमली दे, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो अच्छा होता है। और फिर ये टाइप्स ऑफ रिटेलर जो अलग क्वेश्चन में हम देखेंगे।